रात काफी हो चुकी थी। कस्बे की आखिरी बस धीरे धीरे स्टैंड पर लगी, हेडलाइट्स धुंधली धुंध को चीरती हुई। आदित्य थका हुआ सा बस में चढ़ा। पूरे दिन की नौकरी के बाद उसकी आंखें बोझिल थीं, लेकिन गांव पहुंचना जरूरी था। बस में गिने चुने लोग थे, ज्यादातर ऊँघते यात्री। बस चल पड़ी। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़कों को घेरते हुए खड़े थे। हवा की सरसराहट और इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। आदित्य खिड़की से बाहर झांकता रहा और अचानक उसे महसूस हुआ कि इस रास्ते का सन्नाटा कुछ अलग सा है, मानो चारों तरफ कोई छुपा हुआ राज हो। करीब आधे घंटे बाद बस अचानक झटके से रुक गई। आदित्य चौंक गया। उसने देखा, सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल, हाथ में एक लालटेन। उसका चेहरा पीला था, मानो उसमें कोई जान न हो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला और वो औरत धीरे धीरे अंदर आकर सबसे पीछे की सीट पर बैठ गई। आदित्य ने सोचा, शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन अजीब ये था कि उसने किसी की ओर देखा तक नहीं, बस चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद जब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने बगल वाले यात्री को जगाने की कोशिश की, पर सब लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। बस आगे बढ़ रही थी। तभी खिड़की पर थक थक की हल्की आवाज आई। आदित्य ने डरते डरते बाहर झांका और उसका कलेजा मुंह को आ गया। वही औरत सड़क पर बस के साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। हवा में तैरते हुए वो बस के बराबर बराबर चल रही थी। अचानक खिड़की पर हल्की सी हंसी गूंजी। आदित्य पसीने पसीने हो गया। उसने सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बस फिर से रुकी। आदित्य ने राहत की सांस ली। सोचा, शायद मंजिल आ गई। तभी ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। उसने रियरव्यू मिरर से आदित्य को घूरते हुए कहा, तुमने भी देख लिया है ना? आदित्य कांपते हुए बोला, वो औरत कौन थी? ड्राइवर ने धीरे से कहा, सालों पहले इसी सड़क पर उसका हादसा हुआ था। तब से वो हर रात आखिरी बस में सफर करती है। कभी किसी के बगल में बैठ जाती है, कभी खिड़की से झांकती है और कभी बस के बाहर साथ साथ चलती है। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा बस से उतर जाए। जब बस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची, वो भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, अगली बार अकेले मत आना। आदित्य ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। बस की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले ही पल बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रात का सफर एक रहस्य बनकर वहीं खत्म हो गया। ये कहानी सुनी तो जा सकती है, लेकिन शायद सोते सोते सपनों में भी वही औरत साथ चलने लगे। उस रात के बाद आदित्य पूरी तरह सहम गया था। उसने कसम खाई कि अब कभी आखिरी बस में सफर नहीं करेगा। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। अगली ही रात ऑफिस में काम ज्यादा हो गया। जब तक छुट्टी मिली, तब तक वही आखिरी बस बची थी। आदित्य के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन कहा, कुछ नहीं होगा, शायद वो सब मेरा वहम था। बस में इस बार भी बहुत कम लोग थे, सब थके हुए, नींद में। आदित्य चुपचाप सबसे आगे की सीट पर बैठ गया, ताकि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही न करनी पड़े। बस जैसे ही सुनसान रास्ते पर पहुंची, अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लाइट हल्की सी टिमटिमाई और फिर से जल उठी। आदित्य ने हिम्मत करके ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर उसी अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। थोड़ी देर बाद आदित्य को वही ठक ठक की आवाज फिर सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कसम खाई थी कि इस बार खिड़की से बाहर नहीं देखेगा, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। धीरे से उसने बाहर झांका और जो देखा, उसकी सांसें थम गईं। सड़क पर वही औरत चल रही थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ और भी परछाइयां थीं। 5-6 औरतें
सब सफेद कपड़ों में, सब हवा में तैरते हुए बस के साथ साथ चल रहे थे। उन सबकी आंखें सीधे आदित्य की ओर टिकी हुई थी। आदित्य डर के मारे अपनी सीट पर सिकुड़ गया। उसने चाहा कि किसी यात्री को जगाए, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। बस के सभी यात्री, जो कुछ देर पहले इंसान थे, अब सबके चेहरे धुंधले हो चुके थे। उनकी आंखें खाली थी, मानो सब मुर्दे हों। आदित्य चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। तभी अचानक पीछे से वही धीमी ठंडी फुसफुसाहट आई। कहा था, अकेले मत आना। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई थी। बस तेजी से आगे बढ़ती रही। बाहर सड़क गायब थी। पेड़ों की जगह चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि ये बस अब असल में किस ओर जा रही है। ड्राइवर ने अचानक गहरी आवाज में कहा, मंजिल आ चुकी है। आदित्य ने डरते डरते बाहर देखा। बस किसी गांव में नहीं, बल्कि एक पुराने सुनसान श्मशान के बीच खड़ी थी। और फिर सब सवारियां एक एक करके अपनी सीट से उठी। उनके चेहरे इंसानी नहीं, बल्कि डरावने साइयों में बदल चुके थे। आदित्य आखिरी तक कांपता रहा। उसके पास भागने की भी जगह नहीं थी। औरत उसके बिल्कुल पास आई और उसके कानों में धीमे से बोली, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। उस रात के बाद आदित्य कभी अपने गांव नहीं लौटा। लोग कहते हैं, जो भी आखिरी बस में सफर करता है, अब कभी कभी उसे आगे की सीट पर एक नया यात्री बैठा दिखता है। एक लड़का जो हमेशा खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देखता रहता है। और शायद वो आदित्य ही है। आदित्य के गायब होने के बाद गांव में हलचल मच गई। सबको मालूम था कि वो आखिरी बस से ही आया करता था, लेकिन उस रात के बाद उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते थे कि बस में कोई रहस्य है। कुछ लोग डर के मारे आखिरी बस पकड़ना ही छोड़ चुके थे। लेकिन आदित्य का दोस्त राहुल चुप नहीं बैठा। उसने ठान लिया कि वो अपने दोस्त का सच जानकर ही रहेगा। राहुल ने अगली रात उसी आखिरी बस का टिकट लिया। बस हमेशा की तरह सुनसान थी। गिने चुने लोग बैठे थे। ड्राइवर वही था, वही अजीब आंखों वाला। राहुल ने सीट पर बैठते ही नोट किया कि हवा बेहद ठंडी थी, जैसे बस में ही किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी हो। बस धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगी। बाहर वही पेड़, वही सन्नाटा। थोड़ी देर बाद बस के पीछे से हंसी की हल्की आवाज आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में पिछली सीट पर बैठी थी। राहुल कांपा, लेकिन चुप रहा। वो जानना चाहता था कि सच में होता क्या है। कुछ देर बाद जैसे ही बस जंगल के बीच पहुंची, राहुल ने देखा कि सीट पर बैठे यात्री धीरे धीरे बदलने लगे। उनके चेहरे फीके पड़ गए, आंखें खाली हो गई। अब वे सब इंसान नहीं, बल्कि धुंध जैसे साए बन चुके थे। और तभी खिड़की पर ठक ठक की आवाज हुई। राहुल ने बाहर झांका और उसकी सांस रुक गई। सड़क पर हवा में तैरते हुए आदित्य चल रहा था। वही आदित्य, उसका दोस्त। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, होठ नीले, और वो सीधे राहुल की तरफ देख रहा था। राहुल ने घबरा कर ड्राइवर की ओर देखा और चिल्लाया, ये सब क्या है? मेरा दोस्त कहाँ है? ड्राइवर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। अब वो इस बस का हिस्सा है और जल्दी ही तुम भी हो जाओगे। बस तेजी से चलती रही। बाहर रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ काली धुंध थी। औरत धीरे धीरे उठी और राहुल के पास आकर बैठ गई। उसने कान के पास फुसफुसाया, आज रात तेरा भी सफर पूरा होगा। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। कहते हैं, अब जब भी कोई आखिरी बस में सफर करता है, कभी कभी खिड़की से बाहर एक लड़का तैरता हुआ दिखता है, कभी ड्राइवर की आंखों में अजीब चमक, और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने बस की पिछली सीट पर एक साथ दो लड़के देखे हैं, आदित्य और राहुल। गांव में अब अफवाहें तेज थीं। लोग कहते थे कि आखिरी बस एक श्रापित सफर बन चुकी है। जो भी उसमें चढ़ता है कभी वापस नहीं लौटता।
एक दिन कस्बे में एक बूढ़े बाबा आए। लोग उन्हें ओझा बाबा कहते थे। उनके पास अद्भुत विद्या थी। बाबा ने सुना तो बोले, इस बस का श्राप किसी औरत की आत्मा से जुड़ा है। जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी, ये बस हर रात एक नई बलि लेती रहेगी। बाबा ने उसी रात आखिरी बस में सफर करने का फैसला किया। बस हमेशा की तरह चली। बाबा के साथ कुछ गांव वाले भी चढ़े जो गवाही देना चाहते थे। रास्ते में वही हुआ। ठंडी हवा, लाइट टिमटिमाना और सफेद कपड़े वाली औरत की परछाई। लेकिन इस बार बाबा तैयार थे। उन्होंने अपनी माला हाथ में कस ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। औरत चीखते हुए सामने आ गई। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वो गुर्राई, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये बस मेरी है और ये सब अब मेरे साथ रहेंगे। बाबा ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ा और उस पर गंगा जल छिड़का। पल भर में पूरी बस कांपने लगी। यात्रियों के धुंधले चेहरे गायब होने लगे, मानो बंधन टूट रहा। औरत दर्द से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल तक गूंज उठे। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। आखिरी पल में उसने बस में बैठे सबको देखा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। और वो गायब हो गई। बस अचानक सामान्य हो गई। यात्री फिर से इंसान जैसे दिखने लगे। ड्राइवर ने भी हैरानी से बाबा को देखा और बोला, सालों से आज पहली बार ये बस खाली हुई है। बाबा ने कहा, श्राप तोड़ा गया है, लेकिन याद रखना, इस बस की रातें अभी भी रहस्य में डूबी रहेंगी। कोई नहीं जानता वो आत्मा कब लौट आए और इस तरह रात का सफर खत्म हुआ, या शायद अब भी अधूरा है। दोस्तों, ये थी कहानी रात का सफर का क्लाइमेक्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी और डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली रात अगला सफर हो सकता है आपका हो